नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सबका स्वागत करते हैं। 16 मार्च से 23 मार्च तक क्या कुछ होगा यह सप्ताह। यह यह सप्ताह चंद्रमा का गोचर सुख, संतान और रोग भाव से होगा, जिससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन में। मेष राशि, चौथा भाव सुख का होता है। यह सप्ताह शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से प्रभाव आता है। घर में सुख, शांति और सुविधाओं में वृद्धि होगी। यदि आप नया वाहन पर कोई कीमती सामान खरीदना चाहते हैं तो 18 से 20 मार्च तक अनुकूल समय है। इस अवधि में आपको माता से विशेष स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शांति अनुभव करेंगे। घर में साज सज्जा और मरम्मत पर आपका ध्यान जा सकता है। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से यह सप्ताह काम का बोझ अधिक रह सकता है। 21 मार्च के आसपास आप कार्यस्थल में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। भविष्य में पदोन्नति का मार्ग होगा और सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन का आगमन का नए स्रोत बनेंगे। सुख भाव सक्रिय होने के कारण भौतिक सुखों और विलासिता वस्तुओं पर 19-20 मार्च को खर्च हो सकता है। सप्ताह के मध्य में श्रेष्ठ समय है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपकी छाती और फेफड़ों संबंधी हल्की सी परेशानी हो सकती है। एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। मानसिक रूप से आप उत्साहित रहेंगे, लेकिन अधिक भाग दौड़ के कारण थकान महसूस होगा। प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन के लिहाज से संबंधों में मधुरता आएगी। यदि कोई पुराना विवाद चल रहा था तो यह सप्ताह सुलझ जाएगा। अविवाहित लोगों के घर में विवाह का चर्चा चल सकता है। आपके लिए शुभ तिथियां 18, 19, 22 मार्च है। 17 मार्च को किसी प्रकार की जल्दीबाजी निर्णय ना लें। उपाय क्या होना चाहिए? शुभ भाव अधिक बल देने के प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। चाहे ओम शोम शुमाय का नमः का जाप करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं वृषभ राशि। 16 मार्च से 23 मार्च यह सप्ताह क्या कुछ होगा। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो सप्ताह के शुरुआत में कार्य क्षेत्र में थोड़ी अधिक मेहनत पड़ सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारियों आपके काम के पैनी नज़र से रखेंगे, इसीलिए लापरवाही से बचें। 20 मार्च के बाद स्थिति में सुधार होगा। आपके सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान धन लाभ का योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। किसी निवेश में फायदा हो सकता है। 18 और 19 मार्च को घरेलू सुख सुविधाओं पर कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से यह मिला जुला समय है। आंखों में जलन, गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ किसी छोटी यात्रा योजना बना सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए 21 और 22 मार्च को बहुत ही रोमांटिक यादगार समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता बढ़ेगा और यदि आप प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं तो सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह सप्ताह किसी को उधार देने से बचें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं, दूध, चावल का दान कर सकते हैं, जो आपके लिए प्रगतिशील साबित हो सकता है। क्या उपाय होना चाहिए? शुक्रदेव का पूजा को कर सकते हैं। ओम शुभ शुक्राय नमः का मंत्र जाप करना, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्रदेव है। या लक्ष्मी माता को पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब चलते हैं मिथुन राशि। 16 मार्च से 23 मार्च यह सप्ताह क्या होगा। यह सप्ताह के लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आया है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, जो इस समय अवधि में समाज शैली बुद्धि के प्रखर बनाएंगे। यह सप्ताह इस सप्ताह करियर और व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो भविष्य में कोई नई योजना बनाएंगे। व्यापार में किसी बड़े निवेश सोच रहे हैं तो कागजी कार्रवाई पूरी रहेगी। सहकर्मियों के साथ बात में बहस हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी में नियंत्रण रखें। 20 मार्च के बाद पदोन्नति और किसी अच्छे खबर संकेत है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह अधिक स्रोत बन धन लाभ की संभावना है। 18-19 मार्च को विलासिता वस्तुओं पर अधिक खर्च हो सकता है। शेयर बाजार, सट्टेबाजी से जुड़े लोगों को यह सप्ताह थोड़ा संभल कर रखें। सुख और पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह अपने सुख भाव, शत्रुओं
में शुभ ग्रहों के प्रभाव रहेगा, जिससे घर में शांति वातावरण रहेगा। यदि आप भूमि भवन खरीदने का काम मन बना रहे हैं तो यह सप्ताह कोई अच्छी डील मिल सकता है। माता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, उनका आशीर्वाद आपको सफलता दिलाएगा। मानसिक रूप से देखा जाए तो अधिक सोचने के कारण आपको नींद न आने की समस्या हो सकता है। कंधों हाथों में हल्का सा दर्द महसूस होगा। प्राणायाम करना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। प्रेम और शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर के साथ कहीं का बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। छात्रों के लिए शोध का तकनीक विषयों से रुचि बढ़ने वाला है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता बनाए रखेंगे। यह सप्ताह 16, 20 और 21 मार्च को सावधानी बरतनी चाहिए। 18 मार्च को अजनबी से भरोसा करने से बचें, आर्थिक नुकसान हो सकता है। उपाय से गणेश जी को आराधना करें। बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा करें। ओम गण गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं। अब अब चल अब चलते हैं कर्क राशि। 16 से 23 मार्च कैसा रहेगा। 16 मार्च से 23 मार्च तक कर्क राशि वाले को यह भावनाओं को करियर में नई ऊंचाई को छूने का है। कर्क राशि वाले के स्वामी चंद्रमा है। यह सप्ताह आपको सुख और कर्म भाव से प्रभावित करेगा। सुख भाव पारिवारिक स्थिति का है। पारिवारिक वातावरण सप्ताह की शुरुआत में चतुर्थ भाव सुख भाव पर सक्रियता के कारण घर में शांति और सुकून रहेगा। लंबे समय में चली आ रही पारिवारिक कलह सुलझती नजर आ रही है। माता का सेहत सुधार होगा। उनके माध्यम से कोई आर्थिक लाभ और शुभ समाचार मिल सकता है। घर के किसी विलासिता वस्तुओं पर खरीदारी संभव हो सकता है। 18 मार्च को आप घर में नवीनीकरण करा सकते हैं। करियर व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो करियर में ऊर्जावान रहेंगे। 19-20 मार्च को आपके कार्यस्थल पर कोई बड़ा पद जिम्मेदारी मिल सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सकारात्मक सूचना मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय निवेश का विस्तार होगा। यदि खाद्य सामग्री जल वस्तुओं का व्यापार से जुड़े हैं तो लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। पुराने निवेश या अचानक लाभ की संभावना है। परिवार में सुख सुविधाओं और स्वास्थ्य संबंधी जांच को शुरू कर दे सकते हैं। 21 मार्च को निवेश करना हुआ तो लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह आपको छाती भारीपन और सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों का सेवन से बचे। चंद्रमा के प्रभाव के कारण अज्ञात मूड बार बार बदला जा सकता है, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ आप किसी पुरानी सुखद याद ताजा करेंगे। प्रेम संबंधों में चल रही दूरियां खत्म होगी। पार्टनर के साथ संवाद बढ़ने से रिश्ते मजबूती होगी। आपके लिए शुभ दिन 16, 19 और 20 मार्च है और 22 मार्च को थोड़ा सावधानी बरतें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और पूर्णिमा के आसपास सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। सुख भाव अधिक प्रबल करेगा। अब चलते हैं सिंह राशि। 16 से 23 मार्च क्या कुछ होगा सिंह राशि वाले को। सिंह राशि वाले जातकों को बहुत ही प्रभावशाली ऊर्जा भरपूर रहने वाला है। सिंह राशि वाले के स्वामी सूर्य है। इस अवधि में आपको नेतृत्व की शक्ति प्रदान करेगा। सिंह राशि वाले को सुख और पारिवारिक लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके चौथे भाव सुख भाव है। ग्रहों को सकारात्मक प्रभाव रहेगा। घर में लंबे समय से चल रही तनाव समाप्त होगा। 18-19 मार्च को परिवार के साथ मांगलिक कार्य का उत्सव शामिल होने का योग हो सकता है। सुख सुविधाओं के लिहाज से देखा जाए तो वाहन खरीदने का, घर का नवीनीकरण का विचार कर सकते हैं। सप्ताह के निर्णय लेने के लिए श्रेष्ठ है। माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। उनका पूरा सहयोग आपको मिल सकता है। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो आपको कार्य की प्रशंसा होगी। आप नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो कोई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए 20 मार्च के बाद यह समय मुनाफे वाला हो सकता है। व्यापार का विस्तार
का समय कह सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ही रहेगा, पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिल सकता है। सुख सुविधाओं और शौक पर खर्च बढ़ सकता है। आप निरंतर वित्तीय परेशानी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। यह सप्ताह के अंत में 22 और 23 मार्च को आंखों में जलन, सिर दर्द की समस्या हो सकता है। धूप से बचाव रखें या पर्याप्त जल पिएं। प्रेम और शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो अविवाहित लोगों का विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। जीवन साथी को सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिहाज से देखा जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को यह सप्ताह बहुत मेहनत वाला है, जिससे फल उन्हें जल्द मिलेगा। क्या उपाय होनी चाहिए सिंह राशि वाले को? सिंह राशि वाले को सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, ओम सूर्याय नमः का जाप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना भी अच्छा रहेगा। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले को 16 मार्च से 23 मार्च क्या कुछ होगा? कन्या राशि वाले वर्गों के जातकों को ग्रहों की स्थिति काफ़ी संतुलित परिणाम देने वाला है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, तो इस अवधि में तार्किक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगा। चतुर्थ भाव सुख भाव है। ऐसी स्थिति में यह सप्ताह संकेत है कि घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि परिवार में कोई पुराना संपत्ति का विवाद चल रहा था तो 19-20 मार्च के आसपास यह समाधान निकल जाएगा। माता के स्वास्थ्य थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन उसका आशीर्वाद से कार्यों में रुकावट दूर होगी। घर की सुविधाओं में खर्च होने का योग है। आप कोई गैजेट और वाहन खरीदने का विचार कर सकते हैं। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह कार्य क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। 17-18 मार्च को ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और जिम्मेदारियां मिलने का प्रबल योग है। व्यापारियों के लिए समय विस्तार होगा। यदि आप विदेश से जुड़े व्यापार करते हैं तो थोड़े डील फाइनल हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आय की परवाह बनी रहेगी। आप भविष्य के लिए निवेश की योजना बना सकते हैं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड निवेश में के लिए उत्तम है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो काम का दबाव के कारण आपकी मानसिक थकान और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है। खान पान में अनुशासन रखें, पर्याप्त पानी पिए, सुबह सैर करें, अत्यंत लाभकारी होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। आए एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझेंगे। जो लोग विवाह के लिए योग्य साथी तलाश कर रहे हैं उन्हें यह सप्ताह शुभ सूचना मिल सकता है। उपाय क्या होनी चाहिए? भगवान गणेश को मोदक, बेसन का लड्डू अर्पित कर सकते हैं, या दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, या ओम बोम बुद्धाय नमः का जाप करना। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह कार्य क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। 17-18 मार्च को ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और जिम्मेदारियां मिलने का प्रबल योग है। व्यापारियों के लिए समय विस्तार होगा। यदि आप विदेश से जुड़े व्यापार करते हैं तो थोड़े डील फाइनल हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आय की परवाह बनी रहेगी। आप भविष्य के लिए निवेश की योजना बना सकते हैं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड निवेश में के लिए उत्तम है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो काम का दबाव के कारण आपकी मानसिक थकान और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है। खान पान में अनुशासन रखें, पर्याप्त पानी पिए, सुबह सैर करें, अत्यंत लाभकारी होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। आए एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझेंगे। जो लोग विवाह के लिए योग्य साथी तलाश कर रहे हैं उन्हें यह सप्ताह शुभ सूचना मिल सकता है। उपाय क्या होनी चाहिए? भगवान गणेश को मोदक, बेसन का लड्डू अर्पित कर सकते हैं, या दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, या ओम बोम बुद्धाय नमः का जाप करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं तुला राशि।
तुला राशि वाले जातकों को सप्ताह का संतुलन उन्नति का समय है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो अभी एग्जॉल्टेड साइन में चल रहे हैं। ये व्यक्तित्व में आकर्षण और व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे। चतुर्थ भाव सुख भाव होता है। ऐसी स्थिति में अनुकूल रहने के कारण घर में सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे मतभेद समाप्त होगा। 20 और 21 मार्च को परिवार में मनोरंजन की यात्रा और रात्रि भोज का योग बना सकते हैं। माता की सलाह से आपके किसी भी नए संकट का समाधान हो सकता है। स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार रहेगा। यदि आप भूमि, मकान, वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो 18 मार्च की स्थिति देश का अच्छा रहेगा। 18 मार्च को कोई भी डॉक्यूमेंट पर ध्यान देकर पढ़ें तो भी साइन करें, यह शुभ अवसर है। करियर और कार्य क्षेत्र की लिहाजा से देखा जाए तो नौकरी में यह सप्ताह आपको मेहनत का मीठा फल मिलेगा। जो लोग कला, मीडिया, फैशन जगत में जुड़े हैं तो उनके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। आपको रचनात्मकता का विचार वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे। पार्टनरशिप में काम करने वाले की पारदर्शिता रखनी होगी। निवेश के लिए यह सप्ताह अधिक फायदेमंद रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। आप आय का अधिक कमाई खोल सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ों और सुख सुविधाओं में खर्च बढ़ सकता है। खर्च आपकी खुशी बढ़ाने का होगा और बजट भारी नहीं पड़ेगा। तुला राशि वालों को यह सप्ताह किडनी संबंधी समस्या हो सकता है। खूब पानी पिएं। बाहर तले भुने पदार्थों से परहेज रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो रिश्तों में दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जो लोग विवाह करना चाहते हैं यह सप्ताह परिवार से बात कर सकते हैं। क्या उपाय होनी चाहिए? शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी का पूजा आप कर सकते हैं। देवी सुक्तम का पाठ पढ़ सकते हैं और शुक्र देव का पूजा कर सकते हैं। ओम शुभ शुक्राय नमः का मंत्र जाप करना सबसे आसान रेमेडी है। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। 16 मार्च से 23 मार्च क्या कुछ होगा वृश्चिक राशि वालों जातकों को? यह सप्ताह साहस, पराक्रम के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं जो आपकी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में डटे रहने की शक्ति देंगे। सुख भाव और पारिवारिक स्थिति से लिहाज से देखा जाए तो चतुर्थ भाव सुख भाव होता है। ऐसी स्थिति में यह सप्ताह संकेत दे रहा है कि आप घर की सुरक्षा, मरम्मत को लेकर थोड़े व्यस्त रह सकते हैं। घर में किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य लेकर 17-18 मार्च को चिंता हो सकता है, लेकिन जल्द सुधार होगा। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए माता के साथ संबंधों में गहराई आएगी। हालांकि सप्ताह के मध्य में किसी पुराने बात से लेकर परिवार में बहस हो सकता है। बेहतर होगा कि आप उसे शांति ढंग से सुलझाएं। यदि आप कोई संपत्ति बेचने, वाहन बदलने के सोच रहे हैं तो 21 मार्च के बाद बातचीत उत्तम है। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। आपकी बुद्धिमानी उन पर भारी पड़ेगी। 20 मार्च के आसपास किसी बड़े प्रोजेक्ट या नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय मध्यम रहेगा। बड़े निवेश, नए सौदे हस्ताक्षर करने के लिए कानूनी सलाह आवश्यक है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह उतार चढ़ाव रह सकता है। जहाँ तक कि पुराने निवेश से लाभ होगा और दूसरी दवाइयों पर अचानक यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है। 22 मार्च के बाद आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। भविष्य में योजनाओं के लिए धन संचय करने का अच्छा समय है। प्रेम संबंधों के मामलों में देखा जाए तो रिश्तों में वैवाहिक जीवन साथी का सहयोग आपको हिम्मत बढ़ाएगा। लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह सप्ताह भावनाओं को व्यक्त करने का अच्छा समय है। बेवजह संदेह से बचें, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। उपाय की बात की जाए तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं धनु राशि।
16 मार्च से 23 मार्च धनु राशि वालों के जातकों का, सजिटेरियस के जातकों को यह सप्ताह आध्यात्मिक उन्नति भाग का सहयोग प्राप्त होगा। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, गुरु हैं, जो इस अवधि में बुद्धि की सही दिशा प्रदान करेंगे। चतुर्थ भाव सुख भाव होता है। ऐसी स्थिति में यह सप्ताह शुभ है। घर के धार्मिक कार्य, पूजा पाठ आयोजन हो सकता है। और 18 मार्च लेकर परिवार के संबंधों में मधुरता रहेगी और आप मानसिक रूप से काफ़ी शांति महसूस करेंगे। आपको अपनी माता का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा सलाह है। आप शुभ सुविधाओं में गुरु की शुभ दृष्टि होने से घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा रहेगा। आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो प्रगतिशील रहेगा। 19 मार्च के बाद आपको पदोन्नति, वेतन में वृद्धि के बाद चल सकता है। शिक्षा और परामर्श के लिहाज से देखा जाए तो क्षेत्रों में से जुड़े लोगों को अत्यंत अनुकूल रहेगा। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लंबी दूरी यात्राओं का योग बना रहे हैं। भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा और नए व्यापारियों का बेहतर समय है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होने का योग बन रहा है। निवेश के लिए यह सप्ताह श्रेष्ठ है। विशेषकर शो में है, काम कर रहे हैं तो यह किसी का बड़ा उधार देने से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे। अविवाहित लोगों को प्रेम संबंध में उनके लिए यह सप्ताह अधिक रिश्तों में विवाह में बदलने के बाद करने का अच्छा रहेगा। घर में बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। उपाय के तौर पर बात की जाए तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ सकते हैं, पीले फूल अर्पित कर सकते हैं, माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों को 16 मार्च से 23 मार्च यह सप्ताह क्या कुछ होगा। यह सप्ताह कैप्रिकॉर्न के जातकों के यह सप्ताह के अनुशासन महत्वपूर्ण निर्णय रहेगा। मकर राशि वाले के स्वामी शनि हैं, इसलिए वर्तमान आपकी राशि मजबूत होगा और आपको धैर्य की स्थिरता प्रदान करेगा। सुख भाव पारिवारिक स्थिति से लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह संकेत है कि आपका घरेलू माहौल सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित रहेगा। 18 से 19 मार्च को घर में शांति वातावरण रहेगा। यदि अब परिवार में कोई अनबन चल रहा था तो यह सप्ताह समाप्त होगा और कोई उपहार के विशेष सहयोग मिल सकता है। सुझाव आपके करियर में सकारात्मक सिद्ध होगा। घर का नवीनीकरण, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए 20 मार्च का दिन शुभ है। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो कार्यशैली में सुधार होगा। शनि के प्रभाव के कारण आप बहुत ही व्यस्त रहेंगे जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों का प्रभावित होंगे। 21 मार्च के बाद नौकरी में स्थान परिवर्तन, नई जिम्मेदारी का योग बन सकता है। लोहे, मशीनरी, रियल एस्टेट से जुड़े व्यापारियों का मुनाफा होगा और साझेदारी और कार्यों में सावधानी बरतें और हिसाब किताब स्पष्ट रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक स्थिति यह सप्ताह काफ़ी संतुलित रहेगी। लंबे समय में अटका हुआ पैसा 22 मार्च तक वापस आने की उम्मीद है। भविष्य के लिए बड़े निवेश की योजना बना सकते हैं। जो अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो मकर राशि वालों को यह सप्ताह जोड़ों में दर्द, घुटनों जुड़ी समस्या परेशान कर सकता है। ठंडे चीज़ों का सेवन से बचें। नियमित रूप से हल्का व्यायाम करें और मानसिक शांति के लिए सुबह प्रकृति के साथ बिताएं। प्रेम वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में स्थिरता रहेगी। जीवन साथी के साथ भविष्य योजनाएं चर्चा कर सकते हैं। और जो लोग अकेले हैं, कार्य क्षेत्र में किसी के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। जल्दबाजी कोई प्रस्ताव ना करें। उपाय है कि आप शनि देव को मंदिर में जाकर सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। ओम शम शनिचराय का जाप कर सकते हैं। आप चलते हैं कुंभ राशि। 16 मार्च से 23 मार्च तक कुंभ राशि वाले के जातकों का यह सप्ताह वैचारिक स्पष्टता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि रहने वाला है। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, इस दौरान अनुशासित और गंभीर बनाएंगे। कुंभ राशि का यह सप्ताह चतुर्थ भाव सुख भाव की स्थिति में यह सप्ताह संकेत है कि ध्यान सुख सुविधाओं साज सज्जा पर रहेगा। 18 से 19 मार्च को परिवार में किसी पुराने मुद्दे से बातचीत हो सकता है। मन प्रसन्न हो सकता है। माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। उनका भावात्मक समर्थन आपके कार्य क्षेत्र बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा।
यदि आप नया वाहन खरीदने, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा बड़ा सामना लेने से बचें। 21 मार्च के दिन अनुकूल समय है। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग तकनीक अनुसंधान से जुड़े हैं तो यह बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकता है। वरिष्ठ का व्यवहार आपके पर सहयोगात्मक हो सकता है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह एक नवाचार करने व्यापारियों को यह सप्ताह आपके ऑनलाइन काम ले आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उत्तम है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह संतुलित रहना होगा। प्रवाह की स्थिरता बनी आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपको संतुलित रहना होगा और आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। सामाजिक कार्यों में मित्र मदद करेगा। धन खर्च हो सकता है लेकिन किसी बड़े निवेश को 22 मार्च तक रुकना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के यह सप्ताह पैरों में दर्द, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अधिक सोचने के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकता है। रात को सोने के पहले मेडिटेशन करें। पैरों का मालिश करना लाभकारी होगा। प्रेम वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ भविष्य की योजना पर खर्च कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए अधिक सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा। संवेदनहीनता के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है। क्या उपाय होने चाहिए? ओम शम शनिचराय नमः का जाप कर सकते हैं। आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जला सकते हैं। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों को 16 से 23 मार्च क्या कुछ होगा। पाइसेस लग्न जातकों को यह सप्ताह आध्यात्मिक शांति और नई संभावनाओं का रहने वाला है। मेष राशि वाले के स्वामी बृहस्पति गुरु इस अवधि में कल्पनाशीलता का समय बढ़ाएं। कल्पनाशीलता और अंतर्ज्ञान का बढ़ा सकते हैं। मीन राशि वालों को सुख भाव की दृष्टि से देखा जाए तो यह सप्ताह संकेत है कि घर में सुख शांति बनी रहेगी। 17-18 मार्च को परिवार में धार्मिक यात्रा, सत्संग में शामिल हो सकते हैं और घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा भरा रहेगा। माता का सहयोग से आपके सारे निर्णय अच्छे होंगे और स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं दूर होंगी। संपत्ति, यदि भूमि स्थायी संपत्ति से जुड़ा कोई निवेश करना चाहते हैं तो 20 मार्च के बाद बातचीत करना अच्छा रहेगा। शुभ समय है। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो रचनात्मकता की प्रशंसा होगी। आपकी कोई भी प्रोजेक्ट कला, लेखन, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो नया प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिल सकता है। व्यापारियों के लिए सप्ताह विदेशी संपर्कों से लाभ का संकेत दे रहा है। साझेदारी का काम खुद आंख मूंद कर भरोसा करें और डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से जांच लें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह शुभ रहेगा। अचानक कहीं रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ कार्यों में दान पुण्य खर्च होने के योग है। 22 मार्च में किसी भी निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो मीन राशि वालों को यह सप्ताह पैरों में सूजन, नींद की कमी समस्या हो सकती है। भावात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होने के कारण मानसिक तनाव महसूस करेंगे और जल का पर्याप्त सेवन करें। जल्दी सोने की आदत डालें और स्थिर योग और ध्यान आपके लिए स्थिर रखने में मदद करेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। जीवन साथी की कोई उपलब्धि आपको गौरवान्वित करेगी। प्रेम संबंधों की प्रगाढ़ता आएगी। जो लोग सिंगल हैं उनको मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो विचारों से मेल खाता हो। उपाय की क्या बात करनी चाहिए? गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजा करें, जल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ पढ़ सकते हैं। उनके लिए अच्छा रहेगा, सुख समृद्धि करेगा। हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी हो, घर में सुख शांति हो। धन्यवाद।